राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। सुखोई सरकार मुर्दाबाद, सुखोई सरकार मुर्दाबाद, सुखोई सरकार मुर्दाबाद। आदरणीय गोविंद जी, भारत माता की वंदे वंदे। सम्मानित मंच, बहनों भाइयों, मुझे केवल मात्र इतना ही कहना है, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध ये जन आक्रोश देश से ही बनता है। आज हिमाचल प्रदेश की देवभूमि से कोने कोने से हजारों भाई बहन शिमला में पधारे हैं और आने वाले दिनों में इस माफिया राज की समाप्ति होगी और माफिया राज की समाप्ति के लिए हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हिमाचल प्रदेश की जनता अब सड़क पर उतर गई है। और इतना कहे तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं चौपाल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बलवीर वर्मा जी से निवेदन करता हूँ, आप आए और इस जन समूह को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, आज हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज जो हमारे शिमला में माफिया राज के खिलाफ जो ये रैली का आयोजन किया है, आज हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से हिल गई है। जो जन समूह यहाँ आया है, इस जन समूह ने पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सरकार के जितने भी माफिया, जितने भी उन्होंने गलत काम किए हैं, आप सबका दायित्व है। एक मिनट, कांग्रेस ने जो भी जितने भी माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, चिटा माफिया, गोली माफिया, जितने भी माफिया हिमाचल प्रदेश में बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उठाने हैं और खत्म करने हैं। और मेरी आप सबसे विनती है, ये लुटेरों की सरकार, ये लुटेरों की सरकार हम सब ने हरिद्वार भेज दी है। ये आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल प्रदेश। थैंक यू। भारत माता की। मेरा निवेदन अपने पूर्व मंत्री और धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुधीर शर्मा जी से, तो मंच पर आए और इस जन समूह को संबोधित करें। आदरणीय सुधीर शर्मा। साथियों, एक बार मेरी बात सुनिए। भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद। हम अनुशासित पार्टी है। ये धक्के मत लगाइए, धक्के मत लगाइए, ये चुप हो जाइए, ये ठहरिए। इधर ध्यान दो, इधर देखिए, ये सुनते नहीं आप। सभी लोग अनुशासन से रहे, सावधानी से रहे और पीछे कोई न जाए। भारत माता की।
माता की, भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच और यहाँ चौड़ा मैदान में प्रदेश के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सम्मानित सभी कार्यकर्ता, मैं आज आप सबको बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा जनसैलाब कई वर्षों से शिमला के चौड़ा मैदान में नहीं देखा था। ये दूसरी बात है कि दूर दूर हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो पार्टी के लिए जज्बा है, आपकी इस भीड़ को देखकर ये पता चलता है कि प्रदेश के अंदर जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, उसकी जन विरोधी नीतियों को देखते हुए न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि प्रदेश का जो आम जनमानस है वो पूरी तरह से पीड़ित है और चाहता है कि इस प्रदेश में जल्दी बदलाव हो, प्रदेश के भले के लिए बदलाव हो। मैं आपको एक बार फिर यहाँ पर आज प्रदेश के कोने कोने से पहुँचने के लिए कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधीर जी। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय विपिन परमार जी से, जो सुलह विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, पूर्व मंत्री और पूर्व स्पीकर। भारत माता की, भारत माता की, सुखू सरकार मुर्दाबाद, सुखू भाई, सुखू भाई, सुखू भाई। विपिन परमार जी से निवेदन है कि वो मंच पर आएं और अपनी बात रखें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। मंचासीन भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व एवं हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता, जनता जनार्दन, मीडिया के बंधुओं, आज जो यहाँ पर चौड़ा मैदान विधानसभा के बाहर यहाँ पर जन विरोधी नीतियों का और माफिया के खिलाफ जो ये लोग उमड़े हैं, ये सुक्खू सरकार को ललकारने के लिए उतरे हैं। जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है कांग्रेस के खिलाफ, ये लड़ाई सुक्खू की बेरोजगारी के खिलाफ है। हर बार के बजट में नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। जो हिमाचल प्रदेश में भाजपा के शासन काल के समय 2000 संस्थान बंद कर दिए। ये लड़ाई सुक्खू सरकार के खिलाफ है। जो झूठी गारंटियां जिसके कारण कांग्रेस सत्ता में आई और उन गारंटियों को छुपाने के लिए झूठे आश्वासन, ये उसके खिलाफ लड़ाई है। और आज हिमाचल प्रदेश में चिट्टा जो है वो गांव में पहुंच गया, ये उसके खिलाफ है। और ये लड़ाई सुक्खू सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ है और महंगाई के खिलाफ है। और हिमाचल प्रदेश में जो अपराध बढ़े हैं, ये लड़ाई उसके खिलाफ है। ये तो एक शुरुआत है, ये शुरुआत है। विधानसभा में सरकार को भाजपा के विधायक ललकार रहे हैं, सरकार झुकी हुई है और सड़कों पर हिमाचल प्रदेश का आम जन खड़ा है। महिला विरोधी सरकार को भारत माता की वंदे। मेरा निवेदन है हमारे हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय संजय टंडन जी से, आप मंच पर आएं
और हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आए हुए इस जनसमूह को संबोधित करें। आदरणीय संजय टंडन जी। आज शिमला के इस चौड़ा बाजार के आंगन में आज इस इतने बड़े एकत्रीकरण में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी और जयराम ठाकुर जी और सम्मानीय मंच और यहाँ पर उपस्थित पूरे हिमाचल से आए हुए मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, दोस्तों, भाई और बहनों, आज जिस माहौल के अंदर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, आप सब लोग जानते ही हैं, विषय आपके सामने है कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने एक हरे भरे प्रदेश को कैसे खाली कर दिया, कैसे उन्होंने एक सुंदर से प्रदेश को एक माफिया राज की तरफ अग्रसर कर दिया। किस तरीके से उन्होंने जो गारंटियां दी थी, मैं तो सिर्फ बहनों की तरफ यहाँ पे देख रहा था कि बहनों का उन्होंने खास तौर पर सड़कों पे दीवारों पे लिखा था कि 1500 रुपए आपको दिए जाएंगे, लेकिन 1500 रुपए किसी बहन के खाते में नहीं आए और उनका तीसरा बजट भी पेश हो गया। लेकिन लोकसभा के अंदर भी उन्होंने 1 लाख रुपया सरकार ने देने का जो वायदा किया था कांग्रेस के लोगों ने, वो भी कहीं पर इन्होंने पूरा नहीं किया। यहाँ तक जहाँ कांग्रेस की सरकारें थी वो वायदा भी पूरा नहीं किया गया। और जो उन्होंने वायदे किए थे, कहीं दूध के बारे में, कहीं गोबर के बारे में, कहीं नौकरियों के बारे में, वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए। लेकिन एक वायदा कांग्रेस की सरकार ने अभी कर्नाटका के अंदर पूरा करने का आगे बढ़े और उन्होंने जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने सारे के सारे धर्मों को एक बराबरी पे रखा था, उसकी अवहेलना करते हुए 4% का मुस्लिम का कोटा वहां पे लाने का प्रयास कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कर रही है और ये इस तरीके से सारे के सारे प्रदेशों में लाने का प्रयास करेगी। मैं आज आपके माध्यम से मैं सबको हिमाचल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक एक घर तक ये आवाज उठाना चाहता हूं कि इस माफिया राज को उखाड़कर हम फेंक दें। हम सब लोग इकट्ठे होकर आने वाले इस हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खड़ा करने के लिए हम सब कार्य करें। आप सब लोग दूर दूर से आए और जितने लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, इससे कहीं अधिक लोग हिमाचल के यहाँ शिमला की सड़कों के अंदर इधर से उधर जा रहे हैं। सरकार ने कई जगह पर नाके लगाए हुए हैं। मैं सारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं जो आज के कार्यक्रम को सफल बनाया है। एक बार दोनों हाथ उठा के हम जोरदार तरीके से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय संजय जी। भारत माता की। मैं अपने प्रदेश के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और प्रदेश के कोने कोने से आए इस जन समुदाय को संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे पीछे लगाना भाई दम के साथ और मुट्ठी बंद करके लगाना है। मैं देखूंगा कहां कहां में दम है, एक एक को पहचान रहा हूं।
कौन कांगड़ा से आया है, कौन धर्मशाला से आया है और कौन मुट्ठी बंद करिए चौधरी साहब, मुट्ठी बंद करिए, बोलिए बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सीसिल होटल के पास आप सब लोगों की मुट्ठी बंद होनी चाहिए। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा भाई, कैमरे वाले उधर को जरा करना, सभी अपनी तख्तियां ऊपर करेंगे, सभी अपने झंडे ऊपर करेंगे और मैं बोलूंगा माफिया राज मुर्दाबाद। आपने ये नारा लगाना है, माफिया राज मुर्दाबाद, माफिया राज मुर्दाबाद, माफिया राज मुर्दाबाद, चिट्टा माफिया मुर्दाबाद। नहीं चलेगा, चिट्टा माफिया नहीं चलेगा, चिट्टा माफिया नहीं चलेगा, 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 ट्रांसफर माफिया नहीं चलेगा, ट्रांसफर माफिया नहीं चलेगा, मित्रों का माफिया नहीं चलेगा, मित्रों का माफिया नहीं चलेगा। अब सब लोग जरा ध्यान से सुने, मुझे आज मंच पर बैठे हुए अभी नारा नहीं लगाएंगे, मंच पर बैठे हुए हमारे आदरणीय प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी का अभिनंदन करना है। तालियों के साथ माननीय श्रीकांत जी का अभिनंदन करें। हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी का अभिनंदन करना है। हमें अभिनंदन करना है सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी का, एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन। और हमें अभिनंदन करना है मंच पर बैठे हुए सारे विधायक, पूर्व मंत्री, बीजेपी के नेता, एक बार सभी लोग तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। और मुझे अभिनंदन करना है हजारों की संख्या में चंबा से लेकर लाल स्पीति तक जो आए हुए मेरे भाई बहन हैं, अपने लिए तालियां बजाए। साथियों, ये हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? आज सवाल ये है, नितिश शर्मा प्लीज, ए भैया इधर ध्यान दीजिए। हम यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? आप देखिए, यहाँ पर लिखा है माफिया राज के खिलाफ जन आक्रोश। माफिया राज, अरे क्या माफिया राज है? वो हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि है, वो हिमाचल प्रदेश जो वीर भूमि है, वो हिमाचल प्रदेश आज चिट्टा भूमि बनती जा रही है कांग्रेस के सुखू राज में। वो प्रदेश जो अपने देवी देवताओं के नाते जाना जाता है, आज वो प्रदेश और जगह जगह होने वाली गोलीबारी के लिए जाना जाता है, लड़ाई झगड़े के लिए जाना जाता है। साथियों, मैं याद कराना चाहता हूं, चंबा में एक दलित युवक की नृशंस हत्या हुई, उसके 8 टोटे किए। उसके बाद ये हत्याओं का क्रम पूरे प्रदेश में चला है। चंबा से लेकर सिरमौर तक आए दिन हत्याएं हो रही है। मेरी बहनें बलात्कार का शिकार हो रही है, मेरी बहनें
शोषण का शिकार हो रही है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई है और हमने देखा बिलासपुर की सड़कों पर होली के दिन खून की होली खेली जाती है। ये सुखू राज है जहां खून की होली होती है। अगर जो इस राज्य में पूरा विधायक कांग्रेस का नेता सुरक्षित नहीं है, इस राज्य में तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। एक बार नहीं, दो, तीन बार बिलासपुर में गोली चलती है। हमें मालूम है किस तरह से और नालागढ़ बद्दी बरोटी वाला में माफिया राज सर चढ़कर बोलता है। एक जगह पर मेरे मीडिया के साथियों ने छापा, 50 टिप्पर लगे हैं, 6 जेसीबी लगे हैं, 3 पोखरें लगी है। अनऑथराइज खनन हो रहा है और खनन माफिया बंदूक की नोक पर जनता का शोषण कर रहे हैं। ये माफिया राज खत्म होना चाहिए नहीं? ये माफिया राज खत्म होना चाहिए। अरे दम से बोलो, ये माफिया राज खत्म करना नहीं। अरे ये सुखू राज में मंडी में दिन दिहाड़े सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को माफिया घसीट के मारता है, एसडीएम की हड्डियां तोड़ देता है, परंतु इस सरकार पर चू नहीं रहेगी। चंबा में एक वन का अधिकारी उसको जीप के साथ माफिया बांधता है, 3 किलोमीटर तक घसीट करके ले जाता है। ये सुखू राज। वन माफिया, चिट्टा माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया और एक और माफिया है आपके शहर में, ट्रांसफर माफिया है। नोट लगता है, ट्रांसफर होती है, ये ट्रांसफर माफिया। साथियों, अभी बताया जमवाल जी ने, यहाँ पर एक सुपारी माफिया भी पैदा हो गया। अरे देवी देवतियों का प्रदेश, उसको माफिया का प्रदेश बना दिया। 2.5 साल में, 2.25 साल में प्रदेश को 1,03,000 करोड़ के कर्जे में डुबो दिया। सरकार में विकास बंद। क्या बोलते हैं? विकास स्कूल कितने 1200 स्कूल बंद और छाती ठोकते हैं। हमने 1200 बंद कर दिए, 1200 और बंद करेंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन है। या स्कूल बंद, कॉलेज बंद, अस्पताल बंद, मेडिकल कॉलेज बंद, ट्रेजरी काम चालू क्या है? माफिया चालू क्या है? तो ये माफिया राज को उखाड़ फेंकना नहीं। अरे भाई पीछे वालों, माफिया राज को उखाड़ना है, उखाड़ना है, उखाड़ना है। अच्छा भाई बेरोजगारों, अरे भाई बेरोजगारों, क्या बोला था? 1 लाख सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, 5 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में मिलेगा। 1 लाख पक्की नौकरी। और बोले जयराम वाली नौकरी नहीं देंगे, जयराम तो कच्ची देता है, हम पक्की देंगे, पेंशन वाली देंगे। और बड़े जोर जोर से कहा, नौकरी मिली? 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 अरे मेरी बात सुनिए, मिली नौकरी? और मेरी बहनों को बोला 18 साल से 60 साल
28 लाख को पहली कैबिनेट में मिलेगा 1500 रुपया मिला और बोले जयराम ठाकुर 125 यूनिट बिजली देता है, कुछ नहीं होती, हम देंगे 300 मिली। क्या मिला? महंगी बिजली, महंगा पानी, महंगा सीमेंट, महंगी रजिस्ट्री, महंगी दाल, महंगे चावल, महंगा तेल, महंगा सीमेंट, महंगी रजिस्ट्री। और सस्ता क्या है? कांग्रेसियों के नारे। सस्ता क्या है? तो ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको रखना है भेजना है? रखना है भेजना है? हरिद्वार भेजना है? हरिद्वार गंदा हो जाएगा तो कहाँ भेजना? ढाक पे। कहाँ भेजना? ढाक से। कहाँ भेजना? ढाक से। तो भाई 2-4 नारे लगाओ, फिर उसके बाद माननीय प्रभारी जी हमारा संबोधन करेंगे। माफिया सरकार, देखिए दोनों मुट्ठी ऊपर बंद करिए, हाय हाय, और पीछे भी माफिया राज, 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 चिट्टा माफिया, हाय हाय, चिट्टा माफिया, चिट्टा माफिया, चिट्टा माफिया, चिट्टा माफिया, चिट्टा माफिया। मंच वाले नहीं बोलेंगे तो गड़बड़ होगा। चिट्टा माफिया, चिट्टा माफिया, चिट्टा माफिया, खनन माफिया, खनन माफिया, खनन माफिया, खनन माफिया, ट्रांसफर माफिया, ट्रांसफर माफिया, ट्रांसफर माफिया, भ्रष्टाचार माफिया, भ्रष्टाचार माफिया, झूठ माफिया, मित्रों का माफिया, मित्रों का माफिया, मित्रों का माफिया। अब ये सरकार चलेगी क्या? चलेगी क्या? चलेगी क्या? तो मित्रों की सरकार को धक्का दो, ढंका, हरिद्वार नहीं, डंकार। कहाँ देना है? कहाँ देना है? मित्रों की सरकार को, मित्रों की सरकार को। पीछे वाले नहीं बोल रहे, सिसिल के सामने वाले, मित्रों की सरकार को। यार 500 किलोमीटर से आए हो, दम से बोलो, आके पीछे वाले सारे बोलो, और जो नहीं बोलेगा कैमरे वाले जरा मेरे को बताना। मित्रों की सरकार को, मित्रों की सरकार को, माफिया की सरकार को, माफिया की सरकार को। बोलिए भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी की तख्तियां ऊपर करो जब मैं नारा लगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जयराम ठाकुर जिंदाबाद। आप सभी की जय, आप सभी की जय, मंच वालों की जय। मैं निवेदन करता हूं अपने प्रदेश के प्रभारी और मथुरा से हमारे विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीकांत जी से, आप आएं और हमें संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। ये तो आज बिल्कुल यहाँ नजदीक में बेईमान भ्रष्टाचारी सरकार बैठी है सदन में।
कम से कम उनके कानों में तो पहुंचे और उस भ्रष्टाचारी सरकार को संरक्षण देने वाले दिल्ली में बैठे कांग्रेस पार्टी के आला उन तक आवाज जानी चाहिए कि हिमाचल की देवभूमि में अब जनता जाग गई है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले हिमाचल के कोने कोने से यहाँ पधारी जनता जनार्दन इस बेईमान और भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के खिलाफ इस धरना प्रदर्शन में जो हिमाचल के बंधु भगिनी इस चौड़ा मैदान पर यहाँ पहुंचे हैं, मैं हृदय की गहराई से आप सबका स्वागत करता हूं और आपके चरणों में वंदन करता हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताना, मैं तो मथुरा से आता हूं। भैया एक मिनट, आप एक बहुत दूर से आप आए हो, बहुत दूर से आप आए हो। जहां जगह मिले वहां खड़े हो जाओ, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं। चौड़ा मैदान में आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए। बहुत दूर दूर से पैदल यहां लोगों को आना पड़ रहा है। ये तानाशाह कांग्रेस है, यहां का मुख्यमंत्री तानाशाह है। और ये जो प्रदर्शन है इस मुख्यमंत्री की सरकार में आखिरी ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। ये सुक्खू सरकार नैतिक समर्थन खो चुकी है, इसलिए जहां जगह मिले वहां खड़े हो जाओ। और अभी तो ये झांकी है, अभी फिल्म तो यहां से जाने के बाद में शांत नहीं रहना है, घर घर जाना है और अलख जगाना है। इस बेईमान भ्रष्ट कांग्रेस को हिमाचल से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना है। मैं तो मथुरा से आता हूं, मुझे बताओ, हिमाचल के देव भूमि के बंधु भगिनियों, गोबर तो सब ले लियो होगो सरकार ने, गोबर ले लियो सब। गोबर तो घर में है, घर में होगा ही नहीं आपके, वो तो सुक्खू सरकार ने खरीद लिया होगा। अरे खरीदा है कि नहीं खरीदा है? अरे जोर से बताओ, सुन लेगी सुक्खू सरकार? नहीं खरीदा, नहीं खरीदा। अच्छा यूं बताओ कि भैंस के दूध के 100 रुपए तो मिल रहे होंगे, वो भी नहीं मिल रहे, वो भी धोखा। अच्छा गाय के दूध के 80 रुपए तो मिल रहे होंगे, वो भी नहीं मिल रहे। 80 रुपए तय था ना, 80 रुपए तय था गाय का दूध। इस बेईमान सरकार ने, बेईमान सुक्खू सरकार ने किसानों को, गाय पालक और भैंस पालकों को दूध के रेट देना तो अलग, जनता को जो दूध मिल रहा है उस पर पैसे बढ़ा दिए। अच्छा ये बताओ, 300 यूनिट बिजली तो मिल रही होगी, नहीं मिल रही? पक्की बात कर रहे हो? 300 यूनिट नहीं मिल रही। अभी अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि बिजली करंट मार रही है। मैं आपको देखकर भूल गया कि मंच को भी मुझे सम्मानित करना है। आपका इतना मैं देख रहा हूं, इतनी जनता यहाँ आई है, मैं मंच को सम्मानित करना भी भूल गया। आपकी चरण वंदना तो मैंने कर दी, लेकिन अपने नेतृत्व का भी मैं आज अभिनंदन करता हूं कि इनके कठोर परिश्रम से सम्मानित मंच का अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने घर घर जाके अलख जगाई है और उसका पहला टेलर मैं देख रहा हूं। आने वाले समय में फिल्म भी इस कांग्रेस पार्टी को हम दिखाने वाले।
अच्छा ये बताओ 5 लाख, अच्छा सुन लो पहले। अच्छा ये बताओ 5 लाख युवाओं को रोजगार तो मिल गया होगा, ना मिला? अभी नहीं मिला। अच्छा ये जो सिंथेटिक ड्रग है इसका बिकना तो बंद हो गया होगा। चिट्टा माफिया को तो कांग्रेस ने समाप्त कर दिया होगा और बढ़ा दिया है। कांग्रेस सरकार उसको संरक्षण दे रही है माफिया को। यही कहना चाह रहे हो ना? सुक्खू सरकार, ये मुख्यमंत्री चिट्टा माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, यही कहना चाह रहे हो ना? ये आज का ये जो प्रदर्शन है ये तमाम उन परिवारों के लिए एक आशा बनेगा, जो परिवार हमारे नौजवान जो ड्रग्स के आदी हो गए हैं उनका परिवार बिलख रहा है। इस मंच से भारतीय जनता पार्टी देवतुल्य हिमाचल भूमि के प्रत्येक परिवार को यह आश्वासन देती है कि जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी उस दिन हिमाचल से चिट्टा माफिया को जड़ समेत समाप्त करने का काम होगा। इस बेईमान सरकार से कोई उम्मीद मत करना। जो कमीशन खोरी करती है चिट्ठा माफिया से, वह सरकार माफिया समाप्त नहीं कर सकती। ये कांग्रेस, ये हर बूथ पे जाके हल्ला मचाना ठीक है, यहां से सुन के जाना है, यहां से संदेश लेके जाना है और हर बूथ पर अलग जगानी है। इस कांग्रेस बेईमान कांग्रेस के खिलाफ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर, केवल मंडल नहीं, प्रत्येक बूथ पर चार्जशीट तैयार करेगी और इस कांग्रेस को जड़ समेत समाप्त करेगी। जो कांग्रेस माफिया से कमीशन लेती है वो कभी भी माफिया, चिट्टा माफिया तो इस कांग्रेस सरकार के लिए दूध देने वाली भैंस है। कांग्रेस को स्वीकार करती है कि इतना चिट्टा हमने वहां मिला, इतना वहां मिला, इतना वहां मिला। भाई और बहनों, ये देवभूमि है और अब तो देखो इस प्रदर्शन को देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। देखो ऊपर सूर्य देवता भी मेहरबान हो रहे हैं, हवा चल रही है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ने सारी हदें पार कर दी। आज का ये प्रदर्शन हिमाचल की जनता को नया उत्साह देने वाला है। आज का ये प्रदर्शन उन तमाम सरकारी कर्मचारी जो ईमानदारी से काम करते हैं उनके मनोबल को बढ़ाने वाला है। आज का ये प्रदर्शन उन तमाम सरकारी अधिकारी जो ईमानदारी से काम करते हैं उनके मनोबल को बढ़ाने वाला है। और इसे भाजपा के मंच से मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार आएगी और कान खोलकर सुन लो, जो सरकार के इशारे पर कुछ सरकारी लोग माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, कमीशन खोरी कर रहे हैं, इस बेईमान कांग्रेस के साथ साथ उनको भी सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। उनको भी माफी नहीं मिलेगी। कांग्रेस के जो आला लोग हैं, जो आला मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से संलिप्त हैं। आज हृदय विहल होता है। मैंने आदरणीय विमल नेगी जी के परिवार को कैमरा पर बिलखते हुए देखा, आंखों में आंसू आते हैं। उनके परिवार के लोग कहते हैं कि विमल नेगी जी की क्या गलती थी। केवल विमल नेगी जी की इतनी गलती थी कि इस बेईमान कांग्रेस सरकार के जो आला लोग हैं उनके इशारे पर उन्होंने भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया, उन पर दबाव बनाया गया। अगर ये कांग्रेस सरकार में थोड़ी बहुत की नैतिकता है, जो कि नैतिकता बिल्कुल नहीं है, अगर इस मुख्यमंत्री में थोड़ी बहुत की नैतिकता है
तो आदरणीय विमल नेगी जी के केस को सीबीआई के लिए ये राज्य सरकार रेफर करे। हिमाचल के लोगों को और विमल नेगी के परिवार को तभी शांति मिलेगी। लेकिन ये सरकार तो पर्दा डाल रही है। और देखिए संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए। विमल नेगी जी के परिवार के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि उनकी मौत के बाद भी उनका अपमान कांग्रेस में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से थोड़े हिले हुए थे, कह रहे हैं कि वो इनकॉम्पिटेंट थे। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, मानसिक संतुलन तो आपका समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री जी, मानसिक संतुलन आपका रह ही नहीं गया है। इनकॉम्पिटेंट तो आप और आपकी कैबिनेट है, आपकी सरकार है। विमल नेगी इनकॉम्पिटेंट नहीं थे, वो ईमानदार थे और इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। अगर सुक्कू सरकार में नैतिकता है, अगर इस मुख्यमंत्री में कोई नैतिकता है, तो सीबीआई के लिए केस को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे, क्यों पर्दा डाल रहे हैं? कुछ तो है मुख्यमंत्री जी जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार केंद्र में है और आने वाले समय में हिमाचल में जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और विमल नेगी जी के हत्यारों को जहां भी छुपे होंगे, पाताल में भी अगर चले जाएंगे तो वहां से भी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जिस माफिया को ये कांग्रेस के लोग बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर भी नाक में नकेल डालने का काम कमल के फूल की सरकार करेगी। मैं आज इस मंच से अपने लोकप्रिय नेता जयराम ठाकुर जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। क्या जोरदार सरकार चलाई 5 साल, क्या जोरदार सरकार चलाई। केवल हिमाचल में नहीं, पूरे देश भर में हिमाचल सरकार की प्रशंसा सुनने को मिली। मैं आपका, हिमाचल के प्रत्येक निवासी का अभिनंदन करता हूं। अपने मंच पर जो हमारे विधायक बैठे हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बैठे, हमारे अध्यक्ष बैठे, इनका भी अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने इस कांग्रेस की झूठी गारंटियां का राज भी अलग अलग राज्यों में खोलने का काम किया। आपको याद है राजस्थान, कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी राहुल प्रियंका ने झूठी गारंटियों का पासा फेंकने की कोशिश की थी। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा हिमाचल की जनता का, अपने नेता जयराम ठाकुर जी का। हमें जब वहां हिमाचल में ये जो कुशासन था, मैं राजस्थान में चुनाव में पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी दी, हमने हिमाचल में जयराम जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और जयराम जी ने बड़ी शिद्दत से इस कांग्रेस की झूठी गारंटियों का पर्दाफाश किया। और परिणाम क्या हुआ? सुनो भाई, आपके जोश को मैं सैल्यूट करता हूं, लेकिन परिणाम क्या हुआ? राजस्थान से कांग्रेस 2-11 हो गई, सुपड़ा साफ हो गया। राजस्थान से सुपड़ा साफ हो गया। हरियाणा में तो घुसने ही नहीं दिया जनता ने। छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ हो गया। दिल्ली में पिछले दरवाजे से समर्थन दे रहे थे, वहां भी सुपड़ा साफ हो गया। पूरे देश भर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ आने वाले समय में निश्चित है। मैं आपके चरणों में निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि देवभूमि हिमाचल से भी हमेशा के लिए कांग्रेस को पत्ता साफ कर दो, कांग्रेस मुक्त हिमाचल कर दो और भाजपा का जो सुशासन है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उसके लिए जनता के बीच में जाओ, आशीर्वाद मांगो। बड़ी संख्या में आप यहाँ पधारे, मेरा
मेरा मन बार बार आपको धन्यवाद देने के लिए बार बार अंदर से हिलोरे आ रहे हैं कि मैं अभिनंदन करूं। और मैं एक और बात अपनी समाप्त करूंगा। प्रशासन के लोगों को मैं आग्रह करना चाहता हूं, हम भी सरकारों में हैं, देश भर में कई राज्यों में हमारी सरकार चल रही है। इस बेईमान सरकार के टूल मत बनो। हमने भी सीसीटीवी लगा रखे हैं, ध्यान रख लेना, बारी हमारी भी आने वाली है। हम भी सरकार में आने वाले हैं, सरकार में थे और फिर सरकार में जनता के आशीर्वाद से आएंगे और लंबे समय तक 25-30 साल तक हिमाचल में हमारी सरकार रहने वाली है। इस बात का भी इल्म रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। एक बार फिर मैं आपका सबका हृदय की गहराई से अभिनंदन करते हुए अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्रीकांत जी, आपने हम सभी को संबोधित किया। मैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और इस जनसमूह को संबोधित करें। आदरणीय जयराम ठाकुर जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस बहुत ही जोश भरे कार्यक्रम में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने माफिया राज को उखाड़ फेंकने के लिए आयोजित किया है, हमारे बीच में जिनका आपने अभी संबोधन सुना और जोश भरा संबोधन सुना, भारतीय जनता पार्टी के हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री श्रीकांत शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, पार्टी के हमारे हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय संजय टंडन जी, संगठन मंत्री आदरणीय श्री सिद्धार्थन जी, मंच पर उपस्थित भाई विपिन सिंह परमार जी, सतपाल सिंह सत्ती जी, पार्टी के सभी सम्मानीय विधायक, पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, मुझे सबसे पहले तो आप सबका अभिनंदन करना है। आप बहुत दूर दूर से बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आजकल विधानसभा का सत्र चला है और आज भी हम विधानसभा के सत्र से अभी आप सबके बीच में आए हैं। मुझे पार्टी के साथियों के फोन आ रहे हैं कि हम 20 किलोमीटर पीछे, 10 किलोमीटर पीछे खड़े हैं, रास्ता रोक दिया गया है, हम चौड़ा मैदान पहुंचना चाहते हैं लेकिन रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हम लोकतंत्र में रहते। मैंने आप सबके बीच में आने से पहले विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाया कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर जिन मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए
अपनी बात कहती रही। आज हम विधानसभा के बाहर भी बात करने के लिए एक कार्यक्रम रखे हैं और जिस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में हमारे साथी यहां पर पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन रास्ता रोका गया है। सुक्खू की सरकार को हमने कहा ये नहीं चल सकता है। हमारी आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आवाज नहीं रुकने वाली है, ना दबने वाली है। विधानसभा से हम बाहर निकलने के बाद जब पैदल चले, 4 जगह बैरिकेड्स लगा करके रोका जा रहा है। ऐसी भी क्या दहशत हो गई, ऐसा भी क्या डर हो गया कि कोई आदमी यहां से आगे विधानसभा तक पहुंच ना सके। और आगे जब बढ़ करके हमने देखा, बहुत सारी गाड़ियां लगा दी हैं कि अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की तो आपको कैसे रोका जा सके। और वाटर कैनन के लिए गाड़ी, हिमाचल की गाड़ियां खत्म हो गई, हरियाणा से किराए पर लेकर के यहां पर। आज से पहले हम भी रहे 5 साल तक सत्ता में, लेकिन किसी आंदोलन को उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए दूसरे राज्य से इस प्रकार से गाड़ियां नहीं लाई गई, पानी उनसे भर करके गाड़ियां नहीं लाई गई। लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए। भाई और बहनों, मुझे लगता है कि मुझसे पहले हमारे साथियों ने बहुत विस्तार से बात कही है। आज हिमाचल बर्बादी के दौर पर खड़ा है। चारों तरफ हम तबाही देख रहे हैं और कानून व्यवस्था तो हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की तो कोई नाम की कोई चीज रही ही नहीं। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, कहने के लिए देवभूमि हिमाचल, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। और जिस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में लोग आनंद के साथ रहते हैं, बाहर के लोगों का भी अभिनंदन करते हैं, उनको भी प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, सहयोग देते हैं। और वहां आज हिमाचल प्रदेश किस कदर जो है वो कानून व्यवस्था की नजर में दुनिया के सामने खड़ा हो गया है। आज दिन दिहाड़े गोली चल रही है। माफिया राज इस कदर हिमाचल प्रदेश में अपने पांव मजबूती के साथ पसार चुका है, किराए पर गुंडे पड़ोसी राज्य से ला करके यहां गोलियां चलाने का काम हो रहा है। ये हिमाचल में कभी नहीं हुआ था कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का। ये कॉन्सेप्ट हम सुनते थे, कहीं बाहर होता था, लेकिन आज ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि के अंदर हो रहा है। भाड़े पर, किराए पर शूटर लाए जा रहे हैं, उनसे गोलियां चलाई जा रही है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। एक तरफ होली का त्योहार होता है, पूरा प्रदेश, पूरा देश होली का आनंद ले रहा होता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन, सुख की सरकार का आलम देखिए कि होली वाले दिन पूर्व विधायक के घर में जाकर के गुंडे गोली चला करके उनको घायल कर देते हैं, उनके पीएसओ को घायल कर देते हैं। आपकी ही पार्टी का विधायक, पूरा विधायक, आप क्या कह सकते हैं? कहां कानून व्यवस्था नाम की चीज रह गई? मंडी में हमारा एक ढाबा चलाने वाला, मेरा क्लास फेलो, हम कॉलेज में इकट्ठा पढ़े हैं, प्रदीप गुलेरिया, ढाबा चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। और रात को वहां पर नौजवान आते हैं, बाइक पर आते हैं, जो सारे दिन की कमाई गले के अंदर रखी गई थी, उस पैसे को उठा लेते हैं
सीसीटीवी की तारें उखाड़ देते हैं और उसके बाद गोली चला देते हैं। जिंदगी और मौत के बीच में प्रदीप गुलेरिया जो है आज जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। ये हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। पत्रकार पूछ रहे थे आज हमको, आपका ये प्रदर्शन किस बात के लिए है? हमने कहा ये हिमाचल को बचाने के लिए है, माफिया राज से बचाने के लिए है, गुंडागर्दी से बचाने के लिए है, भ्रष्टाचार से बचाने के लिए है। आदरणीय श्रीकांत जी ने आपके सामने विषय रखा। एक ईमानदार अधिकारी, ट्राइबल का अधिकारी विमल नेगी आज हमारे बीच में नहीं है, और ना होने की वजह कोई और नहीं, वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार का नेतृत्व है, वर्तमान सरकार के इशारे करने वाले वो अधिकारी है। आखिर क्या वजह बनी, क्या दबाव था, क्या इस तरह की हालात बने? 10 दिन गुम रहते हैं, उसके बाद उनकी लाश मिलती है, और जब लाश मिलती है परिवार के लोग जो है वहां पर एचपीपीसीएल के दफ्तर के सामने वहां पर धरने पर बैठ जाते हैं लाश लेकर के। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने उचित समझा कि विधानसभा का सत्र लगा हुआ है, हम विधानसभा के अंदर इस मामले को लेकर के बात करें। हमने विधानसभा के अंदर मामला उठाया, सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी, और हम आगे बढ़कर के फिर गए। हमने कहा परिवारजनों से संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। हम जाकर के वहां पर पहुंचे परिवारजन को मिलने के लिए, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बोलते हैं सुखविंदर सुक्खू जी कि आप रोटियां सेकने के लिए गए। हम परिवार को मिलने के लिए किन्नौर गए, उनके घर पहुंचे और कहते हैं कि आप जो है वहां पर रोटियां सेकने जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गए। मुझे लगता है ये हमारा मानवीय दृष्टिकोण है, ये भारत की संस्कृति है। संवेदना में किसी के साथ खड़े होना कोई भी पाप नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, वर्तमान सरकार की हालत देखिए। हमने कहा मुख्यमंत्री जी हम तो जाकर के आए, होना तो ये चाहिए था कि आपको भी जाना चाहिए थे परिवार के बीच में वहां पर संवेदना व्यक्त करने के लिए, लेकिन फुर्सत नहीं मिल पाई। ना मुख्यमंत्री गए ना उप मुख्यमंत्री गए। ये हालात हैं आज की तारीख में। परिवार के सदस्य कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, और निष्पक्ष जांच अगर संभव है तो वो सीबीआई के हाथों में है। और मुख्यमंत्री जब कहते हैं विधानसभा के अंदर, कहते हैं कि सीबीआई तो आपके हाथों में है। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं। सीबीआई देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो निष्पक्ष होकर के जांच करती है। और मैं दूसरा प्रश्न तो यही पूछना चाहता हूं, जब परिवार के लोगों को भरोसा नहीं आपकी जांच पर, जब पूरे प्रदेश की जनता को भरोसा नहीं आप पर, आपकी इस जांच पर, जब पूरे प्रदेश के साथ साथ में कर्मचारी उस विभाग में काम करने वाले उनको भरोसा नहीं आपकी बात पर, आपकी जांच पर, तो आप सीबीआई की जांच क्यों नहीं करना चाहते हैं? इसका जवाब दीजिए। जांच क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, सीबीआई जांच क्यों नहीं होती? हाँ, बात तो ये है सही, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो प्रोजेक्ट जो है वो ऊना में जो लगा है पेखुवेला का, चाहे वो वाला प्रोजेक्ट है, चाहे किन्नौर का वो दूसरा प्रोजेक्ट है, शोंगटोंग प्रोजेक्ट है, मामला तो गड़बड़ वहां है। अधिकारी को दबाव करके, और मेरी जानकारी के मुताबिक हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस दिन वो घर छोड़ करके गायब हुए, विवश हुए, उस दिन भी उनसे
करोड़ों रुपए के बिल जो है वो क्लियर कराए गए। किसी की पेमेंट करनी थी और वो पेमेंट किसको करनी थी, वो अभी कोई खास आदमी थे जिनकी पेमेंट उसमें करनी थी। ये सारी बातों को लेकर के जांच होनी चाहिए। क्या गुनाह किया हमने अगर हमने सीबीआई की जांच मांगी? इसलिए भाई और बहनों, ये हालात पूरे हिमाचल प्रदेश में बने हुए आज की तारीख में। कांग्रेस से, सरकार से भरोसा टूटा हुआ है। और बाकी तो भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में ये भी कहना चाहता हूं, ये 2.5 साल कांग्रेस की सरकार के हिमाचल प्रदेश में हो गए। अब 2.5 साल के बाद उतराई का वक्त शुरू हो गया और ये उतराई का दर वक्त जो है ऐसी तेज रफ्तार से खत्म हो जाएगा। ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन ब्रेक नहीं लग पाएगी, ब्रेक भी फेल हो जाएगी। आप हालात आप देखिए इस प्रकार के बन गए। हिमाचल के इतिहास में ये पहली सरकार है जब सत्ता में आने के बाद सबसे पहला फैसला ये किया कि 6 महीने नहीं 1 साल से खुले हुए भारतीय जनता पार्टी के लगभग 2000 संस्थान बिना वजह के बंद कर दिए। खुले हुए संस्थान, चले हुए संस्थान, बजट के प्रावधान से के साथ की खोले गए संस्थान, आपके कहने पर खोले हुए संस्थान वो बंद कर दिए। अब तो सही मायने में बात तो यहां तक आएगी, आपने हमारे 1 साल के कार्यकाल के संस्थान बंद किए, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो पूरे 5 साल पर विचार करेगी। सारे फैसलों पर हम नए सिरे से सोचेंगे, क्योंकि ये आपने अगर ये रिवाज डाला है, इस रिवाज को आने वाले समय एक मुकाम तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। डॉक्टर राजीव बिंदल जी कह रहे थे हर जगह हम देखते हैं बंद। आप अंदाजा लगाइए, 2000 हिमाचल प्रदेश में खुले हुए संस्थान बंद कर दिए गए, विकास कार्य हिमाचल प्रदेश में चले हुए थे वो बंद कर दिए गए, वृद्धा पेंशन बंद कर दी गई, सहारा योजना बंद कर दी गई, हिम केयर बंद कर दी गई, स्कूलों को बच्चों को वर्दी मिलती थी वो बंद कर दी, शगुन योजना बंद कर दी, जनमंच बंद कर दिया, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बंद कर दी, गृहिणी सुविधा योजना बंद कर दी और 125 यूनिट बिजली वो भी बंद कर दी। और मुझे लगता है कि आपने जो बंद करना था आपने कर दिया, लेकिन अब आप इस बात को मान करके चलिए कि आने वाले समय में अब हालात ऐसे बनेंगे जब सरकार का सड़क पर चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल जाग चुका है, हिमाचल निकल पड़ा है, पूरा हिमाचल सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर आ चुका है कि ऐसी सरकार हमने हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी नहीं देखी, जो काम करने के लिए चुनी गई थी, लेकिन वो काम बंद किए जा रही है। आदरणीय श्री गांधी कह रहे थे कि गोबर का पैसा मिला, गोबर सारा बिक गया, 125 यूनिट बिजली मिल गई, दूध की जो है गाय का दूध, भैंस का दूध जब कहा था 100 रुपए लीटर, 80 रुपए के हिसाब से, 80 रुपए लीटर के हिसाब से मिलेगा, वो ऐसी एक नहीं अनेकों बातें। और सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहना चाहता हूं, क्या ये सत्य नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में आप सत्ता में आए थे, झूठी गारंटियों के बलबूते सत्ता में आए थे, झूठ बोल करके सत्ता में आए थे और झूठ बोल करके सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की इजाजत भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं देने वाली है। अभी बजट 70 हुआ, आजकल चला है बजट 70, और बजट में मैं आपको बताऊं बड़ा दिलचस्प बात, मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे कि हमने 5 गारंटियां पूरी कर दी। हमने कहा कौन कौन सी? बोलते 5 कर दी, बस हमने कह दिया 5 कर दी।
आज माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, बड़ी संख्या में आई है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कहा था कैबिनेट की पहली बैठक में कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए दे दिए जाएंगे, और अब कह रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से देंगे। अब तो चरण आपके ही पकड़ेंगे, माताएं बहनें उनका ही चरण पकड़ेंगी, और मालूम पड़ेगा चरण पकड़ने का श्राप कैसे लगेगा। उसको भी कहते हैं गारंटी पूरी कर दी आपने। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे, और 125 देते थे वो भी बंद कर दिए। 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, एक साल में 1 लाख नौकरी देंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला 1 लाख नौकरी का किया जाएगा। आज हिमाचल प्रदेश में हालात ये बन गए कि नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत भाग्य वाले लोगों को नौकरी मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने नौकरी पर पूर्ण विराम। नौकरी किसको मिल सकती है? जो अब आप अच्छी तरह से समझते, मुझसे ज्यादा तो समझदार आप कह रहे हैं। शोर डाल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में खजाना खाली है। शोर डाल रहे हैं कि जयराम ठाकुर ने लोन ले रखा। जैसे कि पूर्व में कांग्रेस सरकार से जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली थी, जैसे हमको जो है नो ड्यू सर्टिफिकेट दे करके चले गए थे। 50,000 करोड़ रुपए हमने कांग्रेस से जो है वो ऋण लिया है, जो हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर था। और ऐसी सूरत में मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं, आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 2-2.5 साल के कार्यकाल में जितना ऋण हमने 5 सालों में लिया था, उससे ज्यादा ऋण अभी जो है वो 2.5 साल के कार्यकाल में ले चुकी है। आप अंदाजा लगाइए किस प्रकार की स्थिति है। नए अंदाज निकाले हैं सरकार ने काम करने के। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो अध्यक्ष, ये हमारे अध्यक्ष जी ने कहा आप सबके बीच में, मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जिस हिमाचल प्रदेश को कहते थे देवभूमि, आज सोशल मीडिया में हम देखते हैं, पोस्ट लगती है तो पीड़ा होती है, उसको देखते हैं रेंगता हिमाचल। सचमुच में दिल को जो है वो बहुत पीड़ा होती है। हमने विधानसभा के अंदर इस मामले को लेकर के बात कही कि आज हिमाचल प्रदेश में दूर दराज के इलाके में चिट्टा पहुंच गया। 20 से ज्यादा नौजवानों की पिछले जब से नई साल शुरू हुई है, 1 जनवरी के बाद सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर मौत हो गई चिट्टे की ओवरडोज के कारण। और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कहते हैं कि 30% चिट्टा कब हो गया। क्या तराजू है, क्या तरकड़ी है ऐसी, किस तरह से आपने ये लगाया है। चारों तरफ तो है तबाही हो रही है भाई और बहनों। इन सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, चाहे वो चिट्टा माफिया है, चाहे वो खनन माफिया है, चाहे वो स्क्रैप माफिया है, चाहे वो ट्रांसफर माफिया है, हर तरह के माफिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के बाहर भी अपनी बात कहने के लिए 27 तारीख को इकट्ठा होगी। आज आप इस कार्यक्रम में यहां पर पहुंचे। आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय यह है भाई और बहनों कि अगर हिमाचल प्रदेश में अगर काम हो रहा है तो मात्र आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से। आज अगर हिमाचल प्रदेश में सड़कें बन रही है तो सड़कें बन रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, सड़कें बन रही है नाबार्ड से, सड़कें बन रही है सीआरएफ से, सड़कें बन रही है वर्ल्ड बैंक के पैसे से, जो सारा का सारा पैसा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश को मिला। हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार ऐसा बजट हम अब की बार देखा जहां हजारों करोड़ रुपए की बजट में इंक्रीज होती थी। 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़ की इंक्रीज हर साल होती थी। अब की बार कितनी इंक्रीज है? सिर्फ 71 करोड़ रुपए की।
सारे डिपार्टमेंट में जो है पैसा समाप्त कर दिया। ना पीडब्ल्यूडी में काम होगा, ना आईपीएच में काम होगा, ना ट्रांसपोर्ट में काम होगा, ना हेल्थ में काम होगा, ना किसी चीज में काम होगा। पूरा हिमाचल चौक पर खड़ा कर दिया है, चौराहे पर खड़ा कर दिया है, सारे विकास कार्य को विराम लगा दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हैरानी की बात है, हम कानून व्यवस्था की बातों को लेकर के कह रहे हैं। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस के तंत्र को किस काम में लगा के रखा है? भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का सर्विलेंस करना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सर्विलेंस करना। जहां समोसे की जांच सीआईडी से हो रही है, जहां जंगली मुर्गा परोसा गया। बड़ी विचित्र बात है, मुख्यमंत्री ने हमारा जनमंच का कार्यक्रम बंद किया, कहा कि जनमंच पे आप लोग जो है वो वहां खाना खिलाते। अरे हम तो दाल रोटी खिलाते थे, दाल फुल्का खिलाते थे। गरीब आदमी आता था, अपनी समस्या का जिक्र करता था और हम उसके समाधान के लिए वहां पर काम करते थे और उसको खाना खिलाते थे। जनमंच बंद किया, अपना सरकार जनता के द्वार को कार्यक्रम चलाया और उसके बाद कार्यक्रम में क्या होने लगा? हम तो दाल फुल्का से इंतजाम करते थे, यहां जंगली मुर्गा लाया। हो गई कुकड़ू को। और हैरानी की बात आप देखिए, वहां पर जब हमने मामला उठाया तो मामला जो है एफआईआर दर्ज जो है ना मारने वाले के खिलाफ, ना बनाने वाले के खिलाफ, जिनने जंगली मुर्गा मारा था, जिनने जंगली मुर्गा बनाया था, ना खाने वालों के खिलाफ। मुर्गे के लिए एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज की? मीडिया वालों के खिलाफ। इन्होंने खबर छापी। आखिरकार अंदाजा लगाइए अब क्या हो रहा है। ऐसे तमाशे भरे फैसले हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। एक आदमी जाता है, बस में जाता है, अपने साथ कुकर ले जाता है, मंडी से आउट उतरता है तो कुकर का 2 लीटर के कुकर का किराया ले गया। एक बच्चा यहां से धर्मशाला जाता है, बस में चढ़ता है, हीटर ले जाता है। मां बाप ने कहा कि सर्दी का मौसम है, सर्दी से बचने के लिए हीटर ले जाओ। वो हीटर लेकर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए वहां पर कांगड़ा के लिए, धर्मशाला के लिए गए तो हीटर का भी किराया लिए गया, आधा किराया। पूरे देश भर में लोग पूछ रहे हैं, जयराम भाई कई बार हमको फोन करते हैं कि ये टॉयलेट टैक्स क्या चीज होती है। आप अंदाजा लगाइए किस प्रकार के फैसले लिए जा रहे हैं, किस तरह की सरकार हिमाचल प्रदेश में। जब से हिमाचल बना है उसके बाद ऐसी सरकार किसी ने नहीं देखी, ऐसे बिना सोचे समझे फैसले लेने वाली सरकार नहीं देखी। टॉयलेट पर टैक्स लगेगा और ऊपर से और शिमला के मेयर साहब ने और फैसला कर दिया कि जो जनरल पब्लिक टॉयलेट है उसमें भी टॉयलेट में जाने के लिए पैसा लेंगे। लोग पूछ रहे हैं ये फैसले इस तरह के जगनसाई हो रही है पूरे हिमाचल प्रदेश में। इस बात को लेकर के मैं हैरान होता हूं कि बिना सोचे समझे फैसले इस प्रकार से लेते हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा चिंता का विषय, हैरान करने वाला विषय है। लेकिन उसके बावजूद भी और अभी एक फैसला और कर दिया। और फैसला क्या कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार जो है वो बहुत पारदर्शिता के साथ काम करने वाली है। और पारदर्शिता के साथ काम करने वाली है, हम कुछ इस तरह के फैसलों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में नए व्यवस्था परिवर्तन के नए आयाम स्थापित करेंगे। और उसमें ये भी फैसले हिमाचल प्रदेश में लिए गए कि जहां हमारे जो ट्रेजरी
ट्रेजरी में जो पैसा होता है उसमें एक आदेश कर दिया कि 10,000 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं रिलीज करना। आप अंदाजा लगाइए, हम विधायकों ने चिट्ठियां लिख रखी हैं, सैंक्शन करके रखा है विधायक निधि का पैसा, लेकिन उसके बावजूद वो पैसा वहां पर विकास कार्यों के लिए नहीं पहुंच पा रहा। इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि वहां ट्रेजरी में डायरेक्शन दे रखी है, कि 10,000 से ज्यादा कोई भी जो है आपने पैसा रिलीज नहीं करना। जब मामला उठाया तब जाकर के बात। इसलिए भाई और बहनों, तमाशे का विषय बना है। और कई इनके जो साथी समर्थक ऐसे ऐसे काम करते हैं। एक स्कूल में आदेश कर दिए, चिट्ठी निकाल दी गई कि सरकार को पैसे की जरूरत है और पैसे की जरूरत के लिए क्या करना पड़ेगा कि जादूगर का शो करेंगे, उसका 50% पैसा जो है फिर हम मुख्यमंत्री को देंगे। गिली करके आप अंदाजा लगाइए क्या फैसले ले रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था विधानसभा के अंदर, इस बात को लेकर के कहा था मैंने कि अब हालात इस कदर बन गए हैं हिमाचल प्रदेश में, और जिस हालात के मुताबिक हमको लगता है कि अब सरकार की नजर जो मंदिर है हमारे उसमें पैसा है, उस पैसे पर नजर है, सोना चांदी वहां पर श्रद्धालुओं ने दे रखा है, उस पर जो है नजर है। उस वक्त कहा कि नहीं होगा, ये बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। और नोटिफिकेशन निकली कि मंदिर में जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा जो है वो सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाए। जब हमने इस बात को लेकर के बात कही तो कोई जवाब नहीं था। हमें कहने लगे कि आपने भी किया। हमने कहा तो हमने तो सिर्फ गाय, जिसको हम मां कहते हैं, सनातन में हम जो है विश्वास करने वाले लोग गाय को मां कहते हैं। आज मां हमारी जो है चौक चौराहे पर मिलती है, चौक चौराहे पर गिरी मिलती है, पड़ी मिलती है, उसकी सेवा के लिए हमने सिर्फ इजाजत दी मंदिर ट्रस्ट को। वो 15% तक पैसा उसमें खर्चना चाहे तो खर्च सकते हैं। हमने सरकार की किसी योजना के लिए पैसा नहीं मांगा। सरकार का पैसा जो है हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से मंदिरों से लेकर के कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं कह रहा हूं भाई और बहनों, हालात इस कदर बनेंगे कि मंदिरों में जो सोना चांदी है, मुझे लगता है कि उसको भी ये छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के हमको आने वाले समय में कदम उठाने पड़ेंगे। धंधा बना है, इंडस्ट्री हिमाचल से चले गई, 118 पे लाखों रुपए लिया जा रहा है, लूटा जा रहा है। इंडस्ट्री वाले मिलते हैं, कहते हैं कि हम छोड़ के जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश को। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कि बोलते हैं कि बस हो गई, अति हो गई, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आ जाता है, और ऐसे हालात में हमारे लिए बहुत कठिन हो गया। इसलिए भाई और बहनों, में बहुत सारी चीजों का जिक्र कर सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि काफी द्वेष से आप दूर दूर से आए हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और यहां आपके लिए भोजन का भी इंतजाम किया है, भोजन की व्यवस्था भी की है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, स्टॉल लगे हैं तो स्टॉल से भोजन आप लेकर के जाएं, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। और मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ये प्रदर्शन सिर्फ यहीं तक नहीं, चौड़ा मैदान तक ही नहीं, यहां पर आपने अपनी बात सुनी, अपनी बात कही, इसके साथ साथ में ये गांव गांव में जाकर के, घर घर जाकर के कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम करेंगे। और उसके लिए आप सबका समर्थन और आप सबका सहयोग चाहिए। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर पहुंचे, और निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार भाजपा की होगी, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जो आदरणीय प्रभारी जी ने कहा, अधिकारियों को भी सचेत किया कि अब वक्त जो है बहुत ज्यादा नहीं है, वक्त निकलने वाला है और व्यवस्था परिवर्तन का दौर जो है समाप्त होने वाला है। इतनी बात कहते हुए आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। दो सूचनाएं ध्यान दीजिए। शिशिर होटल के पास टेबल लगे हैं,
खाने के पैकेट हैं, शांति से सभी लोग पैकेट लेकर के जाएं, युवा मोर्चा वहां चला जाए। दूसरा, हम लोग कहीं भी जाएंगे शांति से जाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। पुलिस जाति करेगी तो भी हम लोग शांति रखेंगे, ये ध्यान रखना है। सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन है, जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने, ये कार्यक्रम यहीं समाप्त है, इसके बाद कहीं पर भी मार्च नहीं किया जाएगा। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारा प्रदर्शन यहीं समाप्त है। हम सभी के लिए फूड पैकेट की व्यवस्था की है। लगभग 30 काउंटर यहाँ सामने वाले राइट दाहिनी ओर लगाए हैं सुशील के पास। अनुशासन व ढंग से सभी अपने अपने फूड पैकेट और पानी की बोतल वहां से प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती फूड पैकेट देने वाले कार्यकर्ताओं के साथ ना करें। सभी के लिए व्यवस्था है, आराम आराम से अपना फूड पैकेट वहां सामने से दाईं ओर से प्राप्त कर लें। अपना यहाँ विदेशी पर्यटक का कहीं बीच में फोन गिर गया है, किसी होटल के पास उसकी लोकेशन आ रही है। किसी कार्यकर्ता को यदि मिले तो तुरंत उठा करके उसको मंच के पास ले आए, सारे रास्ते रुके पड़े हैं क्योंकि बड़ी या किसी होटल की रिसेप्शन में उसको जमा करा दें। किसी भी कार्यकर्ता को यदि मिला होगा, जिस तरह से सभी कार्यकर्ता अनुशासन में अगली सरकार हमारे होने वाली है, सरकार भाजपा की होगी, बहुत अपने गलत अपने होगी। और फूड मैं आपको पैकेट कह रहा हूं लेकर कि के दोष को देख रहे हैं आप। 103 की तरफ नीचे उतरेंगे सरकार भाजपा की और जहां हमारे को स्थान मिलता है वहां हम अपना फूड पैकेट लेकर के भोजन कर सकते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था शिमला जिला की टीम ने, उसमें पूरियां, चने और मिष्ठान उस फूड पैकेट में दिया बिंदल है। जी, आज एक मेरा आप जन सभी आक्रोश रैली कार्यकर्ताओं का से निवेदन है और विधानसभा कि चुनाव का अपना अपना आयोजन फूड किया पैकेट है। प्राप्त क्या करके मैसेज है 103 की ओर नीचे उतर करके अपने अपने वाहन की ओर उठा सकते हैं। ये जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, ये माफिया राज के नाते जानी जा रही है। प्रदेश में चिट्टा माफिया दंदना रहा है, शराब माफिया, बैरिकेड के पास जो कार्यकर्ता खड़े हैं आज वो जनता उद्वेलित है। भोजन स्टॉल की ओर को लेकर अपना फूड पैकेट लेने के लिए धीरे धीरे आगे आएंगे और 103 की ओर नीचे अपने अपने वाहन की ओर हम प्रस्थान कर सकते शिमला हैं। में विधानसभा का घेराव करने पहुंचा है और ये माफिया राज को उखाड़ फेंकने का संकल्प आज यहाँ पर जनता ने लिया है। जिस तरह से जो प्रभारी हैं फूड पैकेट के वितरण में सरकार हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और शिमला के कार्यकर्ताओं का जनता ने सहयोग भी आज कुछ ही मन कार्यकर्ता बना कर लिया सकते है। हैं। इस सरकार को रुखसत करने का मन बना चुके हैं और इस सरकार ने जिस युवा मोर्चा तरह के से कार्यकर्ताओं से निवेदन है को बर्बादी कि के आप कगार पर लाके खड़ा फूड कर दिया पैकेट के है। वितरण में लगे हुए आज शिमला जिला के दिवालियापन कार्यकर्ताओं का कगार सहयोग पर करें लाकर खड़ा किया है। और विकास आसानी मंदी के साथ कगार पर लाके खड़ा प्रदेश किया भर से है। आए हुए तो कार्यकर्ता जनता फूड उनको पैकेट बख्शने प्राप्त वाली करें। नहीं है। इस प्रकार का ध्यान व्यवस्था में लगे लोग करें और फिर दोबारा विकास का एक दौर शुरू हो। अध्यक्ष जी नमस्कार। शिमला के जिन कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी स्वच्छता की दृष्टि से लगी है वो अपने शिमला के तीनों विधानसभा क्षेत्र के यानी शिमला संगठनात्मक जिला के कार्यकर्ता स्वच्छता के लिए इसी परिसर में हम सभी के साथ रुकेंगे। स्वच्छता की टीम में जो शिमला के जो कार्यकर्ता लगे